हे आज के लेक्चर में हम स्विच के स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पहले लेक्चर में हमने देखा कि हम इफ स्टेटमेंट की जगह कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हम स्विच केस का यूज कर सकते हैं। और अच्छे से स्विच केस को आप क्या बोलेंगे? स्विच केस डिफॉल्ट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट अलो अस टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस। अब इसमें आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगे और उसमें से आप कोई भी एक डिसीजन चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं कि बेसिकली हमारा स्विच है क्या। देखो, सबसे पहले आपको इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्विच, उसके बाद आप एक कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। वो एक्सप्रेशन या तो आपका इंटीजर होना चाहिए या आपका कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ स्विच क्या है? कीवर्ड है, इसका मतलब पहले से ही कंपाइलर को पता है। तो मैं आपको रिपीट करती हूँ, पहले स्विच लिखेंगे, उसके बाद आप एक्सप्रेशन लिखेंगे। वो एक्सप्रेशन आपका या तो इंटीजर या कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे और उसमें आप कितने भी केस दे सकते हैं। ठीक है, और एक आप डिफॉल्ट देंगे कि अगर इन केसेस में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो डिफॉल्ट में जो लिखा है मैंने वो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ केस क्या है? एक कीवर्ड है, तो इसे आप CASE स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे और इसके बाद आप स्पेस देके कोई भी एक कांस्टेंट वन, मतलब यहाँ कुछ कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, वो कांस्टेंट आपका इंटीजर होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। फाइन। और इसके अलावा अगर आप उसे करेक्टर लिख रहे हैं यहाँ कांस्टेंट को, तो वो आपकी वेरिएबल से मैच नहीं करना चाहिए। ये हम टाइम के साथ साथ समझते हैं। अभी आप सिंपल एक बात याद रखेंगे कि आपको स्विच लिखना है, उसके साथ आपको एक एक्सप्रेशन देना है जो या इंटीजर हो या करेक्टर हो, और इसके बाद आपकी स्विच की बॉडी स्टार्ट हो जाती है जिसमें आप केस बनाएंगे अलग अलग, और इन केसेस में आप क्या करेंगे? कुछ भी स्टेटमेंट्स देंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस चीज को। पहले उससे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं इसकी। द कीवर्ड केस इज फॉलोड बाय एन इंटीजर और करेक्टर कांस्टेंट ओनली। जो एक कीवर्ड था केस जिसकी मैंने अभी बात की थी, ये किससे फॉलो होना चाहिए? मतलब इसके आगे क्या आना चाहिए? या तो कोई इंटीजर या कोई करेक्टर, और वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आप 1 2 3 4, सपोज आपको 1 2 3 4 ही लिखना है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, नहीं, पहले आप 4 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए, कुछ भी लिखिए। ओनली दोज एक्सप्रेशंस आर अलाउड इन स्विच विच रिजल्ट इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यू। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि इस स्विच में वही एक्सप्रेशन दे सकते हैं आप जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसके अलावा आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अंदर आप ये नहीं लिख सकते राम सिया, मगर मतलब कुछ और ऐसा वैसा कुछ नहीं लिख सकते। आपको कुछ ऐसा लिखना है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आए, और फिर क्या होगा? जो भी यहाँ उस एक्सप्रेशन को सोल्व करके वैल्यू आएगी वो इनसे मैच की जाएगी। क्या वो इस कांस्टेंट से मिलती है, या वो इस कांस्टेंट से मिलती है, या इससे मिलती है? जिससे भी मिलेगी उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो हो जाएगा। अगर वो किसी से भी नहीं मिलेगी तो डिफॉल्ट के पास जाएगा और जो डिफॉल्ट में लिखा है वो हो जाएगा। इसे हम और अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक मेन फंक्शन लेती हूँ जिसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए A B C। ठीक है, स्विच लिखा, स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा। अब देखो, एक्सप्रेशन में मैंने करेक्टर यूज कर रखे हैं, A यूज किया प्लस B और इंटू C। A क्या था 1, B क्या था 2 और C क्या था 3। फाइन, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब ध्यान से एक बात यहाँ नोटिस करिए। अब कोई बच्चा इस A प्लस बी इंटू सी को सोल्व करके 7 बोलेगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला, और कोई बच्चा इसको सोल्व करके आप कितना बोलेगा? पहले क्या बोलेगा? 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 9। तो यहाँ आपका ऑपरेटर का प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी काम आएगा, तो आपको वो चीज यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो हमारी मेन बात क्या थी? ये एक्सप्रेशन सोल्व होगा, सपोज इसको सोल्व करके हमारा कुछ भी आ रहा है तो वो इस केस के साथ वाले वर्ड से मैच करेगा। अगर यहाँ जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ की वैल्यूज केस के साथ वाले कांस्टेंट से मैच कर जाती है तो उसमें जो भी बता रखा है वो हो जाएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट वाला होगा। अब आप बोलेंगे कि मैम ये ब्रेक क्या है? इसको भी हम समझते हैं क्या है।
ठीक है। बट उससे पहले इसके नीचे मैंने वैलिड लिख रखा है, इसके इस एग्जांपल के पीछे नोट वैलिड लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? देखो सब तो सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि मैंने ए बी सी की फ्लोट वैल्यू ली। अगर मैं इनको फ्लोट ले रही हूँ तो यहाँ पर मेरा एक फ्लोट आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ फ्लोट नहीं लिख सकती, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, या तो इंटीजर होना चाहिए या करेक्टर, कभी भी फ्लोट नहीं आना चाहिए। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? फ्लोट आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। फाइन। ये ब्रेक क्या है इसे अभी हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। पहले हम इस प्रोग्राम को सेम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं, उसमें अपनी हेडर फाइल और अपने मेन फंक्शन तक लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल लेती हूँ। इंट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। होप मैंने ये वेरिएबल ले रखे हूँ, मैं आपको सेम एग्जांपल वाला ही करके दिखाऊंगी, ठीक है। स्विच, उसके साथ मैंने क्या लिया? a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। फिर ये मेरा स्विच का स्टार्ट हो गया। अब देखो इस लाइन के बाद मैं एक स्पेस देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। बाकी यहाँ स्विच का कलर अलग हो गया है ऑटोमेटिक, होप आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या लिखूंगी? केस लिखूंगी स्मॉल लेटर्स में। अब देखो केस का कलर फिर से पर्पल हो गया, इसका मतलब ये कीवर्ड है। अब मैंने यहाँ लिखा 1, फिर मैंने कोलन लगाई। याद रखना कोलन लगाने बहुत जरूरी है। अब आप इसके आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखना चाहे वो लिख सकते हैं या नेक्स्ट लाइन में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने सी आउट में क्या लिखा था? प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं आप, सी आउट यूज कर सकते हैं, फाइन। चॉइस 1, ओके फाइन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ चॉइस 1, ओके कुछ भी जस्ट। और अभी मैं ब्रेक यूज करती हूँ, ठीक है। ब्रेक क्यों यूज किया है वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, उसके आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ चॉइस 2 और फिर मैं डिफॉल्ट में लिख देती हूँ, डिफॉल्ट के बाद भी सेमीकोलन आएंगे, याद रखना आपने, सी आउट नन, कि कुछ भी नहीं चूज हुआ, ठीक है। आप इसको सेव करेंगे और इसको रन करेंगे, फाइन। होप कोई एरर, लेट्स सी। ओ यहाँ आप सेमीकोलन लगाने हम भूल चुके हैं, तो पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। सेमीकोलन लगाने आपको कहीं भी नहीं भूलने हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बिना आपकी जो स्टेटमेंट है वो एंड नहीं होती है, कंपाइलर को समझ नहीं आता है, ठीक है। देखो जो मैंने ये सी आउट यहाँ लिखे हैं ना, इसे आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगी आपकी। तो अभी क्या होगा? ए की वैल्यू मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने वही ली है या, फाइन 1 2 3। अब देखो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है? 7। अब देखो ये किसी भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा, ना इसके साथ ना इसके साथ, तो एक इसमें चला गया, डिफॉल्ट वाले में चला गया, फाइन। अब इसको और अच्छे से मैं यहाँ आपको समझाती हूँ करके। देखो मैं अब यहाँ एक और केस ले लेती हूँ, ठीक है। आप कितने भी केसेस ले सकते हैं, और मैं यहाँ 7 लिख देती हूँ। फिर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिल रही है, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग चॉइस 1 आना चाहिए, देखिए आ चुका है। कैसे आया? a प्लस बी इंटू सी, पहले मल्टीप्लीकेशन की ज्यादा प्रेसिडेंस होती है, 3 इंटू कितना हुआ? 6, 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7। पहले इसके पास आया, यहाँ जो 7 आया है इसको सोल्व करके वो इनसे मैच होता है, केस के बाद जो भी आप लिखते हैं, नहीं हुआ मैच तो अगले केस के पास गया, अगले केस के पास गया तो उसने 7 देख लिया, वो 7 से मैच कर गया, सॉरी, ठीक है। जैसे ही वो 7 से मैच कर गया तो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिखा हुआ था चॉइस 1, वो एग्जीक्यूट हो गई, और भी स्टेटमेंट लिखी होती तो वो भी हो जाता। अब देखो इसे ब्रेक दिख गया, जैसे ही ब्रेक दिख जाता है तो ये क्या करता है? इस पूरे स्विच से बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? वो यहाँ जहां मेरा भी कर्सर है, ठीक है। अब मैं इस ब्रेक को हटा देती हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो ब्रेक हट गया है,
फिर से वही होगा, यहाँ 7 आया, इसको सोल्व करके इस केस के पास गया, यहाँ तो 7 मिला नहीं तो इस केस के अंदर गया ही नहीं और अपना इस केस के पास आ गया। अब इस केस के पास आया, उसे 7 दिख गया, उसे आगे दिख रहा है कि चॉइस 1। अब उसे ब्रेक कहीं नहीं दिखा है, ध्यान रखिए यहाँ उसे ब्रेक नहीं दिख रहा, तो क्या करेगा, इस केस को ना देखते हुए डायरेक्ट इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको रन करता जाएगा। इसके अंदर 2 था, उसने रन कर दिया, उसके बाद उसे नन दिखा, उसने डिफॉल्ट का भी रन कर दिया। जब हम ब्रेक लगा रहे थे तो वो इस स्विच से बाहर आ रहा था, इसलिए हमें ये चॉइस 2 और नन नहीं दिख रहे थे। तो ब्रेक का काम क्या होता है, बेसिकली ब्रेक एक कीवर्ड है जो क्या करता है, हमारी जो भी कंडीशन है वो ट्रू होने के बाद अपनी स्विच से बाहर ले आता है हमें। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रेक नहीं था तो वो आगे चलता रहा, उसने ये सब भी केसेस ट्रू कर दिए, इसलिए हमें क्या शो हो रहा है यहाँ पर, चॉइस 1, चॉइस 2 एंड नन। ठीक है, तो ये ब्रेक कीवर्ड का यूज था। फाइन, ये नोट वैलिड वाला केस भी आप लिख कर देखेंगे। नाउ सी, default can be placed anywhere inside switch, it will still get evaluated if no match is found। अब आप डिफॉल्ट को हमने लास्ट में लिखा है, आप डिफॉल्ट को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला जो एग्जांपल है इसे आप रन करके देखेंगे, कुछ भी नहीं है, स्विच के साथ मैंने एक एक्सप्रेशन दिया, एक्स की वैल्यू लेगा, पहले इसको सोल्व करेगा। जब भी स्विच दिख जाएगा तो सबसे पहले एक्सप्रेशन सोल्व होगा, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, एक्स को सोल्व किया, एक्स इसे पता है 2 है, उसके बाद वो केसेस पर जाएगा, डिफॉल्ट पर नहीं, केस पर। 1 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, अगले केस पर जाएगा, 2 से मैच कर गया तो ये हो गया, ब्रेक मिल गया तो बाहर आ गया। अगर ब्रेक नहीं मिलता तो फिर वो डिफॉल्ट को ढूंढता और डिफॉल्ट वाली चीज करके भी बाहर आ जाता। ठीक है, डिफॉल्ट एंड होता है किसी भी स्विच का। नेक्स्ट, ये फ्लोट चार्ट है, इसमें यही है, स्टार्ट होगा आपका, अगर केस 1 सच हो जाता है तो स्टेटमेंट होके बाहर आ जाए, अगर केस 1 सच नहीं होता है तो दूसरे केस को चेक करेगा, दूसरा भी सच नहीं हुआ तो तीसरे को चेक करता है, तीसरा भी सच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट को चेक करके ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यही आया है जो मैंने अभी आपको बताया, व्हाई वी यूज ब्रेक इन स्विच स्टेटमेंट। इस आंसर का क्वेश्चन आपको इन एग्जांपल से क्लियर हो गया। बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल अभी देके क्लियर कर दिया है, बट आप एक बार इस एग्जांपल को भी देख लेंगे। ठीक है, और रन करके देखेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, स्विच में मैंने ए दे रखा है, इस ए को सोल्व करेंगे, ये एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व किया, 2 आया। अब वो इस केस के पास गया, 2 नहीं मिला, अगले के पास गया, 2 मिल गया, वो ये प्रिंट कर देगा, आई मीन केस 2। ठीक है, फिर अब उसे ब्रेक नहीं मिल रहा तो वो अगली चीज प्रिंट करता जाएगा, वो आई एम इन केस 3 भी प्रिंट करेगा, वो आई एम इन डिफॉल्ट भी प्रिंट करेगा और फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट हमें ये मिलनी चाहिए, ये आप देखेंगे। फाइन, बट हमें एग्जैक्ट आंसर क्या चाहिए था, आई मीन केस 2, क्योंकि हमारा तो ए की वैल्यू 2 थी, हमें तो बस इतना चाहिए था, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ब्रेक यूज करेंगे। तो अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल सेम लिया, बस उसमें क्या किया, हर केस के साथ एक ब्रेक कीवर्ड यूज कर दिया। ठीक है, जैसे आप ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे वो इस केस को परफॉर्म करेगा और डायरेक्ट ब्रेक को देखकर स्विच से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक नोट पॉइंट है, स्विच इज फास्टर देन एन इक्विवेलेंट इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। स्विच क्या होता है, किसी भी इफ एल्स के लैडर स्टेटमेंट से फास्टर होता है। बाकी वैसे इफ एल्स फास्टर होता है, बट अगर आप वहाँ लैडर का यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज करें, तो उस केस में स्विचेस क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड की गई है, असाइनमेंट में किससे रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। इफ एल्स के स्टेटमेंट से आपकी बेसिक ऑपरेटर्स, डाटा टाइप्स, बेसिक कंसेप्ट तो है ही आपका। उसके बाद आपका इफ एल्स है, उसके बाद आपका स्विच। आज तक जितना भी हमने लेक्चर्स कवर किए हैं, जितनी भी सी प्लस प्लस कंप्लीट किए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें टोटल आपको प्रोवाइड किए गए हैं 16 क्वेश्चंस। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी हैं एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं, बट आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको रीजन बता देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13 मैंने स्विच के ऊपर बनाया है। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो आपको स्विच के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता लगेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना स्विच बेसिक समझ आ गया होगा, लेकिन उसको थोड़ा डेप्थ आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद समझ जाएंगे। तो अब क्या हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इसको इजिली सोल्व कर लेंगे, बट कुछ स्टूडेंट इसको सोल्व करते टाइम प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनानी है, जो मैं असाइनमेंट 1 या किसी और नेम से
बनाऊंगी, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पर जाएंगे और वो क्वेश्चन आप देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। मैं सभी क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगी तो बेवजह मतलब काफ़ी लेंथी भी हो जाएगी और आपको भी देखने में थोड़ी डरावनी लगेगी। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को वहाँ से देख सकते हैं और उसमें हम बिल्कुल बेसिक से पहले क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्विच में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और प्लीज़ स्विच के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। अलग अलग एक्सप्रेशंस चेंज करते रहें, खुद से कुछ कुछ चेंज करें और फिर आउटपुट्स को